दोस्तों मुझे अगर आप दो नो चलो एक साल पहले अगर ऐसे बोलते कि चेल्सी विल गो इन फॉर प्लेयर्स हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड सो दैट ड्रेसिंग रूम ठीक रहे, सो दैट एवरीथिंग रिमेन्स पॉजिटिव, मैं बोलता कि तुम पागल हो गए हो साले। मतलब ये ओनरशिप के अंडर हम 17 साल 18 साल के ऐसे ऐसे बच्चे साइन करते हैं तो कि मतलब प्रूवन है, बहुत अच्छा खेल सकते हैं, प्रोस्पेक्ट है, और हम इनको प्योर प्रॉफिट के लिए बाद में बेच सकते हैं। सो हम फीडर क्लब बन चुके थे। लेकिन राइट नाउ द थिंग दैट इज हैपनिंग दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर मी एज अ चेल्सी फैन एंड फॉर यू गाइज एज अ चेल्सी फैन एज वेल। सो क्या हो रहा है मैं पूरा वो एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। उसके पहले दोस्तों यही बोलना चाहूंगा कि अभी सीजन स्टार्ट होने में पूरा एक महीना बाकी है, लेकिन आई विल नॉट कीप यू यू नो बोर्ड। आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज। मैं हर एक चेल्सी मैच कवर करूंगा जो हम प्री सीजन में खेल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट मैच है 1 अगस्त को टॉटनहम हॉटस्पर के लिए। सो फॉर एक्सक्लूसिव चेल्सी कंटेंट, फॉर एक्सक्लूसिव एवरी फुटबॉल क्लब कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू डीजे स्पीक्स फुटबॉल। चलो अभी नाउ दैट इज ऑफ द लाइन, वील स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द मेन पॉइंट। Jordan Henderson and Danny Welbeck, 36 and 35-year-old guys, have joined Chelsea. Jordan Henderson ने ब्रेंटफोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया और he has joined Chelsea as a free agent. And Danny Welbeck का भी शायद से वो कुछ 5-7 मिलियन का हमको पड़ा है, and he has also joined Chelsea. पहले तो इनका मैं बोलता हूँ इम्पैक्ट क्या रहने वाला है एज अ प्लेयर। देखो डैनी वेलबेक पे पहले आता हूँ। डैनी वेलबेक हैज स्टिल अ गोल स्कोरिंग रैक। मैं कुछ पिछले साल का स्टैट देख रहा था वेयर ही वाज बीइंग कंपेयर्ड टू विक्टर ग्योकेरेस, वेयर ही इज बीइंग कंपेयर्ड टू लियम डेलैप एंड ऑल, एंड ही वाज वेरी गुड इन दैट। विक्टर ग्योकेरेस ने शायद कुछ 12 नॉन पेनल्टी गोल्स मारे थे एंड डैनी वेलबेक ने 14 नॉन पेनल्टी गोल्स मारे थे फॉर ब्राइटन बाय द वे। सो डैनी वेलबेक इज दैट टाइप ऑफ अ स्ट्राइकर हु एवरी टीम वांटेड दिस टाइम राउंड, बिकॉज स्ट्राइकर मार्केट इतना मतलब डामाडोल है अभी। प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर्स आपको किधर से मिलेगा, क्योंकि एवरी टीम नीड्स देयर स्ट्राइकर्स टू बी यू नो टू बी देयर्स ओनली। हमने देखा है कि ग्योकेरेस का सीजन उतना अच्छा नहीं गया आर्सेनल के साथ, लेकिन फिर भी आर्सेनल विल बी डिमांडिंग अराउंड 120 130 फॉर हिम। सो इतना स्ट्राइकर मार्केट डिफ्लेटेड है राइट नाउ। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सेस्को, लिवरपूल हैव अलेक्जेंडर इसैक, स्पर्स हैव सोलंके एंड रिचार्लिसन। सो बहुत इन्फ्लेटेड स्ट्राइकर मार्केट। तो इधर से आपको एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर मिल रहा है जो कि इज अ प्रूवन गोल स्कोरर एंड नोज दिस लीग हेयर इन एंड हेयर आउट। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग फॉर अस इज व्हाट आई फील, क्योंकि डैनी वेलबेक कमिंग ऑफ द बेंच 70 मिनट जब हम ट्रेल कर रहे हैं, ही नोज वेयर टू बी ऑन दैट स्पॉट टू गेट द गोल। ही विल गेट द assist that he wanted. He will get those balls from Morgan Rogers, from Cole Palmer. बॉल बनाने का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गोल स्कोरिंग का इश्यूज रहा है। जाओ पेड्रो जब से आया है तब से वो इशू थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वी नीड सपोर्ट ऑफ जाओ पेड्रो, क्योंकि जाओ पेड्रो को भी आप पूरा सीजन नहीं खिला सकते। सो यू नीड अ डैनी वेलबेक टाइप ऑफ कैरेक्टर। एंड अगर इन तीनों में से एमैनुअल एमेगा, निकोलस जैक्सन और लियम डेलैप तो नहीं, मैं दो ही पकड़ूंगा, इन दोनों में से अगर एक रह जाए एंड डैनी वेलबेक कम्स इन एज अ थर्ड स्ट्राइकर, आई विल बी रियली रियली हैप्पी, because as I said that this guy is a proven goal scorer. Now coming to what impact that he can create in the team. देखो जाबी अलोंसो जब आया है, जाबी अलोंसो ने देखा कि इतने दलदल में तो मैं ही मैनेज, मतलब मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ही इज ऑल्सो यंग मैनेजर। डोंट गेट मी रॉन्ग, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल गाई, वी ऑल नो दैट व्हाट ही कैन डू, लेकिन वो यंग मैनेजर है यार। मतलब ही ऑल्सो नीड सम प्रीमियर लीग प्रूवन players by his side. So this is why we are signing these types of players. And by the way डैनी वेलबेक तो हमको बहुत इम्पैक्ट कर सकता है ऑफ द बेंच आके भी, स्टार्ट करके भी। जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी चेल्सी के अगेंस्ट, उन्होंने भर भर के गोल मारा है भाई। मतलब मेरे को पिछले साल का ही मैच याद है जब हमने एक रेड कार्ड ले लिया था, उसके बाद डैनी वेलबेक स्कोर्ड एंड ही वाज सो गुड इन दैट मैच। सो वेलबेक तो भाई मतलब दोनों अकॉर्डिंग टू मी दोनों थिंग्स ही गेट्स ऑन। वन इज द लीडरशिप क्वालिटी, वो तो वो प्रोवाइड करेंगे ही, एंड एज अ प्लेयर भी अभी तक डैनी वेलबेक इज अ वेरी वेरी प्रूवन एंड अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। नाउ कमिंग टू जॉर्डन हेंडरसन। देखो दोस्तों जॉर्डन हेंडरसन ऐसा प्लेयर है कि लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इंग्लैंड जब वर्ल्ड कप खेलने गई थी तब हमने देखा था कि थॉमस टुकेल उनको ले ही गई थी क्योंकि वो इतना अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। एक रिसेंटली जूड बेलिंगहम और मॉर्गन रॉजर्स का वीडियो आया है, वहाँ पे वो लोग इतना तारीफ कर रहे हैं कि मतलब अगर जॉर्डन हेंडरसन रहता है हमारे पास तो वी फील सेफ। मतलब ही इज अ फादरली फिगर इन दैट ड्रेसिंग रूम। प्ले वाइज तो उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकते अभी शायद से, मतलब 36 ईयर ओल्ड, स्टिल ही कैन कम इन एंड ही कैन लीड। समझो एक 1-0 का लीड हमको प्रोटेक्ट करना है और 85th मिनट में हमने जॉर्डन हेंडरसन को पिच में उतार दिया। मैं 100% श्योर रहूंगा कि जॉर्डन हेंडरसन इस टीम को लेके 1-0 लीड प्रोटेक्ट करके हमको मैच जिता देगा। सो दिस इज द थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हेंडो। कभी कभी मैं एक आध मैच स्टार्ट करके टू
provide the leadership in this team basically. This is the thing this team really wants right now, क्योंकि leadership हमारे पास आफ्टर थियागो सिल्वा लेफ्ट, आफ्टर जॉन टेरी वगैरह लेफ्ट, हमारे पास लीडरशिप रहा ही नहीं है कुछ भी. तो इसलिए वी हैव स्टम्बल्ड इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस वेयर वी शुड हैव. आपने देखा है जो मैंने पॉइंट बोला कि हमने जो 1-0 लीड्स सैक्रिफाइस किया बहुत सारे बार. मतलब 1-0 से हम लीड कर रहे हैं, 1-1 हो गया उधर, उसके बाद शोल्डर्स ड्रॉप हो गया, उसके बाद हम गोल ही नहीं मार पाए, 2-1 हार गया मैच. सो दिस इज द थिंग दैट हैज हैपेंड विद अस मल्टीपल टाइम्स अराउंड द इयर्स आफ्टर थियागो सिल्वा, आफ्टर द लीडरशिप एंडेड इन चेल्सी एफसी. तो दिस इज द थिंग. हमारे पास तो अभी कोई प्रूवन लीडर्स नहीं है, मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब who can टेक दैट लीडरशिप रोल, लेकिन वी नीड दैट प्लेयर्स who have done there been that, बोलते हैं ना, been there done there been that जो बोलते हैं. तो we needed these types of players. So I'm very happy. I'm a really big Jordan Henderson fan. So वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं इस टीम को वो भी देखने को मिलेगा. एंड अभी तो दोनों साइनिंग्स डन हो चुके हैं एंड अभी तो सपोर्ट करना है दोस्तों. अगर आप अपोज भी कर रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि सपोर्ट करो दोनों प्लेयर्स को. जाबी अलोंसो ले ही आए इन प्लेयर्स को इसलिए. एंड लास्ट पॉइंट तो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने बोला भी था कि ये ओनरशिप ये सब साइनिंग्स कर रही है, मेरा तो बिल्कुल पाले नहीं पड़ रहा. दिस एग्जैक्टली प्रूव्स दैट जाबी अलोंसो इज बीइंग बैक्ड इन द ट्रांसफर मार्केट एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट. कि जब वो आए थे, जो मैनेजर का वो उनको दिया था इस्तीफा, तो हम सब ने सोचा था कि मैनेजर तो है यार, लेकिन ट्रांसफर मार्केट में क्या बैक्ड होंगे. ही इज बीइंग फुल्ली बैक्ड, ही इज गेटिंग हिज साइनिंग्स. अभी सिर्फ मतलब सिर्फ ग्रानिट जाका का वो जो साइनिंग था वो नहीं कर पाए हम, इसलिए हम हेंडरसन लेके आए. तो वो इसके अलावा जो जाबी अलोंसो ने मांगा है सब हमने दिया है. पेप चवारिया का एक डील थोड़ा हमको क्लोज करना है, वो उसका भी मतलब प्रॉब्लम थोड़ा रियल सोसिएडाड कर रही है, रियल वायोकानो, सॉरी नॉट सोसिएडाड. तो वो देखते हैं क्या होता है. एंड फॉर so this is what I wanted to tell everyone about कि चिल मारो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं. These are the players who have done there, been there, done that. So थैंक यू सो मच दोस्तों. इस वीडियो में अब तक मेरे को यही बोलना था. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल मीट यू वेरी सून.